अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा ये चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका टॉपिक नंबर 8.7 है कॉमन आयन इफेक्ट। होप सो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। और आज का टॉपिक अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। The suppression of ionization of a weak electrolyte by adding a common ion from outside is called common ion effect. क्या होती है कि जो आयनाइजेशन होती है ना एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जब उसकी सप्रेशन होती है ना, जब उसमें हम कॉमन आयन आउटसाइड से डालते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कि अगर हमने आउटसाइड से कोई कॉमन आयन एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाला और उसकी आयनाइजेशन की सप्रेशन हो गई, रुक गई, तो उसको फिर हम कह रहे होते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। वी आर फेमिलियर विद द प्योरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाई पासिंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हम इस बात से को जानते हैं कि जब हम प्योरिफिकेशन करवाते हैं सोडियम क्लोराइड की हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पास थ्रू करवा के, थ्रू सैचुरेटेड ब्राइन के थ्रू, सोडियम क्लोराइड इज फुली आयनाइज्ड इन द सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्यूशन में फुली आयनाइज होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस प्रोसेस कैन बी रिटन एज फॉलोज। और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन होता है ना इस प्रोसेस के लिए, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, NaCl आयनाइज होकर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। जो Kc होता है इस केस में वो होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव और फिर NaCl। ये Kc का एक्सप्रेशन इस प्रोसेस के लिए होता है हमारे पास। HCl आयोनाइज ऑल्सो आयोनाइज इन द सॉल्यूशन। HCl भी इसी सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज हो जाता है। किस तरह? HClH पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर इस तरह से आयोनाइज हो जाता है। उसके बाद है ऑन पासिंग HCl गैस को पास थ्रू करवा के कंसनट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज इंक्रीज। जो क्लोराइड आयंस की कंसनट्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। देयरफॉर NaCl क्रिस्टलाइज आउट ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो NaCl है वो क्रिस्टलाइज आउट ऑफ द सॉल्यूशन हो जाता है टू मेंटेन द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ताकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कांस्टेंट वैल्यू को मेंटेन कर सकें। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। इस तरह का जो इफेक्ट होता है ना उसे हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। द एडिशन ऑफ अ कॉमन आयन टू द सॉल्यूशन ऑफ अ लेस सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट। जब हम एक कॉमन आयन को एडिशन करवाते हैं उसका सॉल्यूशन में जिसमें लेस सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट होता है, सप्रेस इट्स आयनाइजेशन, इसके आयनाइजेशन को सप्रेस कर देते हैं। एंड द कंसनट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज स्पीशीज इंक्रीज। और जो अनआयोनाइज स्पीशीज की कंसनट्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, विच में कम आउट एज अ प्रेसिपिटेट, जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर आ रही होती है। जैसे कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये एक्विस में होते हैं और NaCl सॉलिड बना देते हैं हमारे पास। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अब हमने डिस्कस करना है वो है मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। अब हम इसमें एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की। द सोल्युबिलिटी ऑफ लेस सोल्यूबल सॉल्ट्स KClO3 इन वाटर। जो लेस सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं ना KClO3, उनकी सोल्युबिलिटी जो वाटर में होती है सप्रेस्ड बाय एडिशन ऑफ अ मोर सोल्यूबल सॉल्ट KCl। तो उसकी सप्रेशन जो है वो कैसे होती है कि हम एडिशन करवाते हैं ज़्यादा सोल्यूबल KCl का, बल्कि कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू K पॉजिटिव इज अ कॉमन आयन। जो K पॉजिटिव है वो हमारे पास एक कॉमन आयन है। द आयोनाइजेशन ऑफ द KClO3 इज सप्रेस्ड एंड इट सेटल्स डाउन एज प्रेसिपिटेट। जो आयोनाइजेशन होती है ना KClO3 की वो सप्रेस होती है और सेटल डाउन हो जाती है प्रेसिपिटेट के थ्रू। KClO3 ये जो है ये प्रेसिपिटेट्स बनाता है, K पॉजिटिव साथ में Cl3 नेगेटिव, और KCl इस तरह से आयनाइज हो जाता है K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। होप सो आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।